देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। बीजेपी से 10 साल से कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद भी और मंत्री भी हैं। सीमा त्रिखा जी से तो मैं क्या ही सवाल पूछूं। पिछले 10 साल में जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है तो पूरा इलाका ही जानता, वो एक डमी एमएलए है और अब 4 महीने के लिए एक डमी मंत्री भी बन गई है। क्या किया उन्होंने? इतनी उदासीन राजनीति करने वाली नेत्री है वो। मैंने ऐसी उदासीन नेत्री कभी नहीं देखी। क्षेत्र की जनता के प्रति उनका कोई लगाव ही नहीं है, ना काम के प्रति ना लोगों के प्रति। तो आज अगर आप देखें तो इस फरीदाबाद में पार्षद भी कृष्णपाल गुर्जर ही हैं, क्योंकि 2.5 साल से नगर निगम का चुनाव तो होने नहीं दे रहे। एमएलए भी वही है, मंत्री भी वही है, सांसद भी वही है, और उनके जो शिष्य हैं वो तो कहते हैं कि भाई हरियाणा फरीदाबाद का मुख्यमंत्री भी वही है। पूरे फरीदाबाद में कोई काम उनकी मर्जी के बगैर 10 साल में नहीं हुआ। लेकिन काम क्या हुआ ये तो बताएं। सिवाय फरीदाबाद को लूटने के क्या काम हुआ ये मुझे बताएं। एक समय फरीदाबाद एनसीआर में नंबर 1 हुआ करता था, आज सबसे निचले पायदान पे। मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग जब फरीदाबाद में आए तो उस समय फरीदाबाद की हालात ये थी, भाई दिल्ली में जो नहीं रहेगा उसके लिए पहला विकल्प फरीदाबाद है, और आज सबसे आखिरी आपको मालूम है। बाकी तमाम आस पड़ोस के ज़िले, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक हमसे बहुत आगे निकल गए। इस शहर को क्या मिला? पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कचरा शहर फरीदाबाद बना दिया। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ है, सबसे ज़्यादा टूटी सड़कें यहाँ हैं, सबसे ज़्यादा सीवर की समस्या यहाँ है, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या यहाँ है क्या? 10 साल के अंदर कृष्णपाल जी ये बताएं, वो हमेशा अपने बड़े नेताओं के नाम पे वोट मांगते हैं कि फरीदाबाद शहर के लोग बड़े नेताओं को कहाँ से ढूंढें, जब उनका सांसद अपना ही, जिसको बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने बनाया था ये सोच के कि फरीदाबाद को पहली बार इतनी बड़ी ताकत मिली है, सेंटर में मिनिस्ट्री मिली है, वो ही नहीं मिलते तो ऊपर वालों को कौन ढूंढेगा? और आज भी 10 साल बाद अपने कैंपेन में बागरिया जी भी बता रहे और मैं भी कह रहा हूँ, अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कोई वोट मांग ही नहीं रहे। मैं तो पहले भी उनको कहा है कि मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप लाइव डिबेट कीजिए मेरे साथ मीडिया में। आप गिनाइए इस शहर को आपने दिया क्या है। आपने कहा था कि 10 ये गुड़गांवा और पलवल तक मेट्रो आएगी, एक पिलर भी लगा क्या आपके हाथ से? इन 10 सालों में एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक प्ले ग्राउंड, एक तो बता दीजिए। सांसद का काम क्या है, मिनिस्टर का? एक स्टेडियम है, नारसिंह स्टेडियम, 10 साल हो गए इसको बनते हुए। एक मझावली का पुल है, वो 10 साल से बन रहा है। कॉरपोरेशन में पिछले 10 साल में 20,000 करोड़ का बजट आया है, 2,000 करोड़ का सालाना बजट है। 250 करोड़ के एक घोटाले की फाइल तो एक ही आई है। अब तो हवा सिंह जी आप रिटायर हो गए शायद, अब तो कोई डर है नहीं आपको। तो आपसे ज़्यादा कौन जानेगा इस बात को? एक फाइल 250 करोड़ की दिखा के कि भाई ये हमने जांच शुरू कर दी है, कुछ बड़े अधिकारी जेल में चले गए, बेल पे वापस भी आ गए। पर क्या आप बताओ, 10 साल में 2,000 करोड़ के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए नगर निगम में बजट पास हुआ है। तनख्वाह मेरे ख्याल से 30% होगी बजट का, 30% से ज़्यादा तनख्वाह हो नहीं सकती। तो 20,000 में 30% मतलब 6,000 करोड़ हो गया तनख्वाहों का। 1150 करोड़ इन्होंने नहर पार के 24 गांव एक्वायर किए, उसका पैसा था। तो 15,000 करोड़ रुपए कहाँ है ये बताइए। हेलो, शहर के लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि बजट कितना है कॉर्पोरेशन। 15,000 करोड़ रुपए इस शहर में कहीं लगा हुआ दिखता आपको?
हजारों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में आया। एक एरिया तो सीमा त्रिखा जी के घर के आसपास और दूसरा एरिया कृष्णपाल जी के घर के आसपास, बाकी स्मार्ट सिटी में कहीं पूरे फरीदाबाद में नहीं है। और खुद कह रहे हैं, बड़े बड़े हौसले से कहते हैं कि भाई पूरा फरीदाबाद तो स्मार्ट सिटी में था ही नहीं, 1% फरीदाबाद था स्मार्ट सिटी में। तो 10 साल में 1% का मतलब है पूरे फरीदाबाद को 1000 साल लगेंगे इस हिसाब से। ठेके आप देखते हैं, हर चौक पे ठेका है और वहीं आता है पूरे फरीदाबाद में। हिंदुस्तान में अकेला ये शहर है कि हर चौक पे ठेका और हाथा मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। और ग्रीन बेल्ट में ज़्यादातर लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते सरकार से पूछने की कि भाई ये यहाँ ग्रीन बेल्ट में क्यों है, लेकिन हकीकत आपको पता है इनकी परमिशन भी नहीं है। ये इनके गुर्गों ने बगैर परमिशन ही ठेके और हाथे चला रखे हैं, सरकार की कोई परमिशन ही नहीं है। इतना भय है सरकारी अधिकारियों में भी और लोगों में भी। कोई रिश्तेदार बाहर से आ जाए तो ये बताएगा यहाँ का रहने वाला व्यक्ति कि भाई ठेका पड़ेगा सूरजकुंड चौक के बाद, जो ठेका पड़ेगा उससे लेफ्ट हो जाना, अगले ठेके से राइट, उससे एक ठेका आएगा, लेफ्ट हो जाना, मेरा घर आ जाएगा। ये हालत है। सुलभ शौचालय के नाम पे 300 करोड़ रुपए खा गए। मैं एक गांव में गया था, पौंडरी, हतीन नू बॉर्डर पे है, छोटा सा गांव है, 1000 वोट है। सरपंच बोला माइक पे ऐसे ही कि भाई साहब 55 लाख रुपए मेरे गांव से घोटाला कर लिया, मैं डीसी की एप्लीकेशन लगा दी, को सुन लिया। तो 650 से गांव ज़्यादा है, इस हिसाब से 5000 करोड़ रुपए गांवों से खा गए। कोई लिमिट नहीं है। कोई आदमी, अब गरीब आदमी तो सेक्टर में प्लॉट ले नहीं सकता। कोई मकान बनाता है, दुकान बनाता है, 1 लाख 2 लाख नहीं दोगे तो मकान दुकान बनेगा नहीं, और गलती से बना लिया तो टूट जाएगा। हर मकान दुकान से 1 लाख 2 लाख रुपए ले। मैं देखता हूँ शहर में कोई आदमी ये मांगता ही नहीं है कि भाई हमारे बच्चों को जो पीड़ा हमने झेली है, आपने झेली है, कि भाई हमारे बच्चे 80-80% नंबर लाते हैं, हमारे स्कूल, हमारे एरिया के लिए कॉलेजेस चाहिए, हमें नए अस्पताल चाहिए, हमें नए स्कूल चाहिए, हमें प्लेग्राउंड चाहिए। सबको ऐसे अभाव में ला दिया। हर आदमी मांगता है सड़क, सीवर, पानी, बिजली, से ज़्यादा मांग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इतनी निराशा ला दी है आम आदमी में कि कोई कुछ कर ही नहीं सकती। देखिए, मेरा आपसे वायदा है, ये सड़क, सीवर, बिजली, पानी तो थोड़े से वोटों से मैं रह गया पिछली बार 2500 से, आपने तो जिता दिया था, और इस बार मुझे उम्मीद है आपका आशीर्वाद मुझे पूरा मिलेगा। पिछली बार भाई मेरी कमी रहेगी, मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया, मुझे समय कम मिला था, नहीं तो आप पिछली बार भी जिताते थे। तो इस दफ़ा ये सड़क, सीवर, बिजली, पानी, स्कूल, ये तो मैं ही करा दूंगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चौधरी विजय प्रताप, लेकिन चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनते हैं तो इस फरीदाबाद को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो ये जो भय और गिरोह का शासन है, इससे मुक्ति मिलेगी। हमारे राज्य में किसी में डर नहीं था, विरोधी भी आके हमारे मुंह पे हमसे लड़ाई कर सकता था।